मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शहबाज इसाक है। मेरा तल्लक द ट्रुथ इंस्टीट्यूट से है। मैं आज आपके सामने खुदा के बंदे मुकद्दस मूसा के बारे में बताने जा रहा हूँ। खुदा के बंदे मुकद्दस मूसा को सुनकर एक लफ्ज़ जहन में आता है और वो लफ्ज़ है लीडर। मेरे अजीज़ों, लीडर सिर्फ वो नहीं जो बड़ी बात कहे, लीडर सिर्फ वो नहीं जो बड़ी सोच रखे, बल्कि लीडर वो है जो अपने आप को बड़े काम के लिए अवेलेबल कर दे। और मूसा ने भी ऐसे ही किया। मूसा की तमाम कहानी से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन सबसे पहले खुदा के बंदे मूसा ने खुदा से ये कहा। जब खुदा कोहे खोरब पर अपने बंदे मुकद्दस मूसा पर ज़ाहिर हुआ तो खुदा ने मूसा से कहा, ए मूसा, और मूसा ने जवाब दिया, ए खुदा, मैं हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदा आसमान से कोहे खोरब पर उतरा क्योंकि खुदा ने अपने लोगों की तकलीफ देखी, लेकिन वो मिस्र में नहीं गया। वो कोहे खोरब पर तो उतर आया, लेकिन मिस्र में नहीं गया। मिस्र में उसने मूसा को भेजना था। वजह क्या थी? क्यों खुदा मिस्र में नहीं था गया? मेरे अजीज़ों, ज़बूर नंबर 115 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, आसमान तो खुदावंद का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी है। खुदा इंसान की दखल अंदाजी के बगैर कोई भी काम नहीं करता। मेरे अजीज़ों, खुदा के बंदे मूसा ने कुछ ऐसी बातें कही जिनको जानकर आप खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे असबाक सीखेंगे कि आप खुदा के लोगों के लिए खड़े होंगे और आप में भी वही हलीमी आएगी कि आप खुदा की उम्मत के लिए हाथ उठाएंगे। मेरे अजीज़ों, जब भी आप अपने आप को अवेलेबल करें, खुदा के हजूर में पेश करें, तो सबसे पहले खुदा की तरफ देखें। मूसा का ध्यान अपनी तरफ था, मूसा का ध्यान खुदा की तरफ नहीं था। उसने खुदा से ये कहा, तेरा नाम क्या है? लोग मिस्री यहाँ तक के बनी इसराइल मेरा यकीन ना करेंगे। खुदा ने मौजज़ात दिए, लाठी के बारे में कहा, इसे फेंक, ये सांप बन जाएगी। पानी को ले और उसे खुश्क ज़मीन पर डाल तो वो खून बन जाएगा। इसी तरह अपना हाथ अपने सीने पर रख तो वो कोड़ की मानिंद हो जाएगा, और दोबारा उसे ढांक कर बाहर करेगा तो वो साफ हो जाए। खुदा ने ये सब मौजज़ात दिए, लेकिन मूसा का ध्यान खुदा की तरफ नहीं, मूसा का ध्यान अपनी तरफ था। और वो खुदा को कह रहा था, मेरी ज़ुबान कुंद है, लेकिन खुदा ने उसकी ज़ुबान का भी ज़िम्मा लिया। फिर भी मूसा जाना नहीं था चाहता, लेकिन खुदा उसे भेजना चाहता था, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को चुनता है जो जिस्मानी तौर पर नाकाम हो, ताकि खुदा उनकी नाकामियों के वसीला से अपने जलाल को जाहिर करे। खैर, खुदा ने उसे चुना, उसे मुल्क मिस्र में भेजा। वहाँ मुख्तलिफ किस्म की आफात के वसीला से खुदा ने अपने कवी हाथ को जाहिर किया, और 10वीं आफत के वसीला से मेमने के बर्रे के लहू को अपने घरों की चौखटों पर लगाने के वसीला से इसराइलियों ने मिस्र की गुलामी से रिहाई पाई। यकीनन वही मेमने का लहू खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। जो भी शख्स उसे अपने दिल की चौखट पर लगाता है, वो जिस्मानी कैद और रूहानी कैद से रिहाई पाता है। मेरे अजीज़ों, यही मिस्री इसराइली लोग जब खुदा के हजूर में बार बार गुनाह करते रहे, तो खुदा का बंदा मूसा इन्हीं लोगों के लिए खड़ा हुआ। मेरे अजीज़ों, कोहे सीना पर खुदा ने जब शरीयत दी और ख़ास तौर पर जब 10 अहकाम दिए, तो खुदा मूसा से बात कर रहा था, लेकिन इसराइली गुनाह करते जा रहे थे। उन्होंने बछड़ा बना लिया। मेरे अजीज़ों, खुदा का गज़ब इसराइल पर भड़का और खुदा ने मूसा से कहा, मूसा मुझे छोड़ दे ताकि मैं इन लोगों को तबाह व बर्बाद कर दूं। लेकिन मूसा खड़ा हो गया। उसने कहा, खुदा ठहर जा, मिस्री क्या कहेंगे? खुदा इर्द गिर्द की कौमें क्या कहेंगी? खुदा अब्राहम, इसहाक, याकूब को तू मुँह क्या दिखाएगा? तूने ये जो ख्याल बांधा है, ये बदी का ख्याल है, इसे छोड़ दे। अजीज़ों, मूसा खड़ा हो गया। खुदा के गज़ब को उसने टाल दिया, वो बीच में आ गया, वो खड़ा हो गया। बाज़ औक़ात हमें भी खुदा यही चाहता है, उसकी मर्ज़ी जो कुछ है वो चाहता ये है कि मुक़द्दसीन खुदा के हजूर में खड़े हों। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में फरमाया, अपने दुश्मनों के लिए उनके लिए बरकत चाहो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आज हमें भी अपने दुश्मनों के लिए, अपने इर्द गिर्द भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी जो हमारी मानते हैं, उनके लिए भी जो हमें नहीं मानते, उनके लिए भी
दुआ करने की ज़रूरत है। खुदा एक लम्हा भी उस कौम में ठहरना नहीं था चाहता, लेकिन मूसा की दुआ देखे, इल्तिजा देखे। मूसा खुदा से कह रहा है, खुदा तू ठहरना नहीं चाहता एक लम्हा, मेरी दुआ ये है, या तो मेरा नाम काट दे, अगर नहीं काटेगा तो देख, मैं चाहता ये हूं कि तू हमारे दरमियान रह, हमें अपनी मिरास बना ले। मेरे अजीजों, खुदा चाहता ये है कि कोई शख्स बीच में आए और खुदा के गजब को टाल दे, खुदा की मर्जी को बदले। खुदा करम तो करना चाहता है, खुदा फजल तो चाहता है, लेकिन खुदा ऐसी ज़मीनें, ऐसे बदन ढूंढ रहा है जिनके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आखिर पर मैं आपको एक यही बात कहूँगा कि खुदा आपके वसीला से इर्द गिर्द के लोगों को, आपके बहन भाइयों को जिस्मानी मिस्र से, जिस्मानी कैद से आज़ाद करवाना चाहता है। क्या आप अपने आप को मूसा की तरह अवेलेबल करना चाहते हैं? आज खुदा चाहता है कि लोग हर तरह की गुलामी से आज़ाद हों, लेकिन वो किसी न किसी मूसा की तलाश में हैं। आएँ एक ऐसा मूसा बने जिसके वसीला से खुदा गैर नजात याफ्ता लोगों को गुनाह की गुलामी से आज़ाद करे और खुदा अपना कवी हाथ तमाम इस ज़मीन की इंतहा तक जाहिर करे। खुदा इस मैसेज के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।